में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। बाबा मुझे विश्व महाराजन बना रहा है। तपस्या किए महीन समय में संगम किए अमृत बेला की विशेष समय में बाबा मुझे
सर्वशक्तियां प्रदान करने, धरती पर पधार रहे हैं। मैं कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। महाभारत, रामायण, वेद, शास्त्र, सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो कमी रह गया था, वो मेरे प्यारे बाबा ने आकर परम सद्गुरु, परम शिक्षक बनकर मुझे गॉड फादरली स्टूडेंट बनाया है। मैं सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान की रत्न को निकालने के लिए निमित्त बन रहा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अमृत बेला की ये विशेष समय में दिन भर की प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मुख से कलयुग की कोई भी शब्द आज दिन भर नहीं निकलेगा। बाबा सिर पर हाथ रख दे रहे हैं, तथास्तु कह रहे हैं, और मैं आत्मा उस वरदान को ग्रहण कर रहा हूं। संगम की आज विशेष दिन बाबा की संजीवनी बूटी मुझे सुरजीत कर दे रहा है। मन मना भाव की गीता की यो शब्द के अर्थ को याद करा दे रहा है। मैं महायोगी तपस्वी आत्मा बाबा की वरदान को सिर के अंदर लाल रंग की किरणों के द्वारा प्रवेश करते हुए देख रहा हूं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच
में चमकती हुई दिव्य सितारा बाबा की किरणें को अपना शरीर की हर एक अंग में अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए गर्ली स्टूडेंट बनने के लिए मन को परमात्मा के पास लगाने के लिए अपनी पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए स्मशान घाट की जलती हुई चिताओं को देखते हुए उससे कई गुना कड़ा तेज दिव्य किरणें बाबा से मेरे शरीर के अंदर प्रवेशता हो रहा है, जो शरीर नहीं आत्मा को ही शांत कर दे रहा है, आत्मा की हर अवगुण को समाप्त कर रहा है। मैं खुद शंकर बनकर ज्ञान की ये तीसरा नेत्र के द्वारा अपने ही पाप कर्म, अपने ही पुराने संस्कार को अमृत बेला की ये दिव्य समय में तिल तिल करके जलाकर कच्चा ईंट से पक्का ईंट बना रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग की ये महल में ये दिव्य शुद्ध पवित्र ईंट को लगा सकूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे अंदर की अशुद्धता बाबा की तेजमयी लाल रंग की किरणों से परिवर्तित हो रहा है। भ्रुकुटी के बीचों बीच मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। मैं एक चमकती हुई सितारा अपनी अवस्था को सतत प्रधान बाप समान बनाने के लिए और बनाने के निमित्त अमृत बेला में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अपना कल्याण हेतु विशेष
बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भर रहा हूं। फिर दूसरों के कल्याण हेतु प्रेम स्वरूप बनकर पालना दे रहा हूं। अंधों की लाठी बन रहा हूं। दो आंख होते हुए भी सारे दुनिया के लोग अज्ञान पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उन आत्माओं को फिर से ज्ञान मार्ग में लाने के लिए निमित्त बन रहा हूं। उनकी लाठी बन रहा हूं। कोई उल्टी बातें सुनाए तो भी अपने आप को सावधान रख रहा हूं, क्योंकि मैं राज ऋषि तपस्वी कल्याणकारी हुवनहार देवी बनने वाला हूं। हुवनहार देवता बनने वाला हूं। मेरा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। बाबा की अति प्यारा बच्चा, जैसे दुनिया में कोई एक छोटा बच्चा देखते ही उनके ओर अट्रैक्ट खींचे हुए चले जाते हैं, ऐसे ही मैं इस दिव्य परिवार में बाबा की लाडला बच्चा हूं। मेरा मनसा बच्चा कर्मणा संकल्प सब कुछ शुद्ध और पवित्र। बाबा के दिव्य पढ़ाई में मेरा रुचि बढ़ने के लिए मैं आज बाबा से किरणें ले रहा हूँ। अमृत बेला के समय मेरे लिए बाबा स्पेशली परमधाम में आए। सिर पर बाबा को अनुभव करते हुए शरीर की हर एक पार्ट को चार्ज करते हुए एक पावरफुल दर्पण जो मेरे स्वयं का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बन रहा है, साक्षात्कार मूर्त बनाने के लिए निमित्त बना रहा है। जो बाबा ने 5 तारीख के अव्यक्त मुरली में कहा था, तस्वीर की बातें, तकदीर की तस्वीर, भाग्य का चित्र बन रहा है मेरा। इस पवित्र मुहूर्त में बाबा दिव्य कलम मेरे हाथ में दे दिए हैं। बच्चा, तू अपना भाग्य खुद लिख ले। जैसे एक सांप दर्पण के सामने खड़ा होने से स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे दाग
इम्प्योरिटीज, अशुद्धता मुझ आत्मा को दिखाई दे रहा है। और ये पावरफुल दर्पण जहाँ पे मैं अपना साक्षात्कार कर सकूं और करा सकूं, अपने शरीर को संपूर्ण रूप में भूलकर देही रूप में स्थित होकर सेल्फ सर्विस कर रहा हूं, खुद को सेवा के लायक बना रहा हूं, ताकि आज दिन भर पग पग में मैं सेवा कर सकूं। देखो, आज दिन भर का प्रोग्रामिंग में करने के बाद देख रहा हूं, सुबह शंखनाद में मुझे देवी आत्मा का, देवता आत्मा का आह्वान किया जा रहा है। शंखनाद जय जयकार हो रहा है। बाबा की प्रतिज्ञता मुझ आत्मा के द्वारा हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप बनकर, प्रेम स्वरूप बनकर, बाबा की शिक्षाओं का महत्व रखकर साक्षात्कार करा रहा हूं। रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकाल रहा हूं। बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। बाबा मेरे सिर के ऊपर शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर चार्ज हो रहा है। परम धाम से जो बाबा दिन भर पालना देने के लिए आते हैं, वो आज
अमृत वेला के समय मुझे मिलने के लिए, मुझे सज्जा से उठाने के लिए खुद आए हैं। नींद की, अज्ञान की नींद से निकालने के लिए, उठाने के लिए। भाग्य विधाता बाप मेरे घर में आया है। देखो अपना घर की वातावरण क्या बन गया है। जिस धरती पे परमात्मा आता है, जिस घर में स्वयं भगवान प्रवेश किए हैं आज और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। मेरे घर की हर एक सदस्य जो सोए हुए हैं या जो जागे हुए हैं, उनकी आत्मा के अंदर विशेष शांति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति प्रवेशता हो रहा है। और उस कार्य के लिए मैं बाबा की लाडला निमित्त बन रहा हूँ, श्रेष्ठ भाग्य बना रहा हूँ। महादेव शक्ति, महादेव स्वयं आकर ज्ञान की ये तीसरा नेत्र खोलकर मुझे अपना स्टूडेंट रूप में एक्सेप्ट कर मुझे जीता जाता, घूमता फिरता सच्चा देव बना दिए हैं। मैं चमक रहा हूँ। भ्रुकुटी के बीचों बीच मेरे आत्मा बाबा की दिव्य शक्तियों से चमक रहा है। मैं एकांत में बैठ ये विचार कर रही हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जब भगवान ने मुझे चुन लिया, जिसको सारा दुनिया ढूंढ रही है। वो भगवान मुझे इतनी सहज रीति से मिल गया। मैं अपने दिल की हर बात शिव बाबा से कर रहा हूँ। मेरा जीवन कितना महक उठ रहा है। रूप बसंत बन बाबा की याद में मैं खोई हुई रह रहा हूँ। अपनी झोली अमृत वेला की विशेष मुराहत में आज मैं भर रहा हूँ और धीरे धीरे अपनी बतौन की ओर उड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ।
परम धाम जहाँ पे मेरा बाबा निवास करते हैं। बाबा मुझे समझाने देते हुए कह रहे हैं, हे मीठे प्यारे फूल बच्चे, रूप बसंत बन, बाप की याद में रहना ही इस समय को सफल करना है। ज्ञान रत्नों का बीज बोना ही अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाप की याद में रहे अपने विकर्म की बोझ को खत्म करो कि अब घर चलना है। देखो सारा विकर्म मेरा भस्म हो रहा है। मैं बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ परम धाम में बैठ गया हूँ। बाबा और मैं दोनों बात कर रहे हैं। बाबा की स्नेह भरी बातें सुनकर मैं बाबा से कहती हूँ, मेरे जीवन आधार मेरे मीठे बाबा है। आपने मुझे ये जीवन देकर मेरे दामन को खुशियों से भर दिया है। क्या ये जीवन था दुखों से भरा हुआ? आपने आकर इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। मुझे दुखों से निकाल एक आनंदमय जीवन दे दिया है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। बाबा की कुटिया के साइड में एक झूला जहाँ पे मैं आत्मा बैठ गया हूँ। चारों धाम की यात्रा में बाबा की कुटिया की झूला के पास बैठकर शक्ति स्तंभ को देख रहा हूँ। दुनिया के सारे वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। शक्ति स्तंभ और बाबा कुटिया की बीचों बीच रोड में दुनिया की साइंस की कोई भी मशीन ओरा को कैच नहीं कर पाता है। इतनी शक्ति। और मैं उसी झूलों के पास बैठकर बाबा से प्यारी प्यारी बात करती हुई परम धाम में अपना लाइट के शरीर को रखकर विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं बीज बनकर झाड़ के नीचे बैठ पूरा झाड़ को प्रकाशित कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा की याद ही तुम्हें अलौकिक बनाएगी। ज्ञान रत्नों की कमाई तुम्हें सदा काल के लिए धनवान बनाएगी। जितना हो सके बाप को याद करो। संगम पर मिले इस सुहावने समय का सदुपयोग करो। जीवन को सुख से भर लो। बाबा की हाथ पकड़ अपनी राहों के हर कांटों को फूल बना लो।
अपनी जीवन यात्रा को सुखमय बना दो। बाबा की हर एक बोल मेरे मानस पटल में घूम रहा है सुदर्शन चक्रधारी बनकर। बाबा की हर एक पढ़ाई को याद करते हुए, स्वरूप बनते हुए आज दिन भर कार्य में लगाने के लिए प्रोग्रामिंग में सेट कर रहा हूं। यादों के झूले में बैठकर अपने पिता परमात्मा की दिव्य याद में डूबा हुआ अपने आप को देख रहा हूं। एक ही जन्म के लिए आज की अमृत वेला विशेष कार्य कर रहा है। आत्मा को भरपूर कर दे रहा है। बाबा मुझे निहार रहे हैं। और मैं आत्मा बाबा को बहुत प्यार से निहारते हुए बात कर रहा हूँ। बाबा, आपने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है। मुझे अपनी गोद में बैठाकर ईश्वरीय प्यार से माला माल कर दिया है। शायद ही मुझ जैसा कोई भाग्यवान होगा जिसकी झोली परमात्मा प्यार से भर रहे हैं। बाबा, आपने मुझे दिव्य अलौकिक जन्म देकर मेरे जीवन की हर इच्छा को पूरा कर दिया है। इसलिए आज सुबह से लेकर रात तक कोई लौकिक इच्छा नहीं, कोई कलयुग की कार्यक्रम नहीं। घर में रखा हुआ वो दिव्य पात्र जिसमें दिन भर के लिए पानी भरा जाता है, उस पात्र को सामने लाइए, विजुअलाइज कीजिए और बाबा की शक्तियों को अपने दृष्टि के द्वारा उस पात्र के साथ साथ संपूर्ण जल भंडार को चार्ज कीजिए। बाबा की किरण दिव्य प्रकाश पूरे की पूरे डाल दीजिए। अब बाबा मेरे घर में और बाबा की ये दिव्य अलौकिक श्रेष्ठ शक्तियां मेरे घर की हर एक वस्तु के ऊपर पड़ रहा है। जबकि दुनिया सो रहा है कराटे मार कर, मैं आत्मा अपने घर में बाबा को बुलाकर आज दिन भर के लिए एक एक वस्तु को, जल से लेकर भोजन की हर एक कण को आज दिन भर पकने के लिए रखा हुआ वेजिटेबल, रखा हुआ चावल, पानी, सभी के अंदर बाबा का भंडार को बाबा की शक्तियों के द्वारा चार्ज करते जा रहा हूं।
मेरा घर संपूर्ण चार्ज दिव्य श्रेष्ठ फिर मैं अपने घर के आसपास के घर को, क्योंकि मुझे अंधों की लाठी बनना है, उनकी घर के ओर भी ध्यान दे रहा हूं। मेरी दृष्टि हर एक के घर के ऊपर पड़ रहा है। उनकी घर में भी बाबा की शक्तियां प्रवेशता हो रहा है। जैसे बाबा त्रिलोकीनाथ है, भोला है, ऐसे मुझे मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाकर दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु देकर बाबा इशारे दे रहे हैं। बच्चे एक ही जन्म याद करते हुए, एक ही जन्म की बादशाही प्राप्त करने के लिए 63 जन्म की संस्कार की विकार की संस्कार करो और अंदर की लाठी बन सबके अंदर की ये अशुद्धता समाप्त करने के लिए निमित्त बनो। मैं बोल रहा हूँ, जी बाबा, आपकी शक्तियां मेरे अंदर भर चुका है। आज तो मैं दिन भर यही कार्य करते रहूंगा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, जो तूने मुझे आज इस अमृत वेला में विशेष रूप में जागृति कर दिया। मैं अवतरित आत्मा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण, आज की ये दिन भर की कार्यक्रम में अभी सेट कर रहा हूं। कैसा होगा मेरा दिन आज, जो सुबह सुबह बाबा की शक्तियों की झूले में झूलकर अपने भाग्य को, अपने संस्कार को श्रेष्ठ दिव्य बना दिया है। वादा है मेरा, ये प्रतिज्ञा है मेरा। दुनिया की वो भी प्रतिज्ञा फिर से दोहराते हुए मैं कह रहा हूँ, बाबा, मैं आपको सामने रख करके प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, आज की दिन भर मेरे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेगा, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूं। मैं अंध की लाठी बनकर रहूंगा आज दिन भर। जो बाबा के बच्चे सो गए, उनको संजीवनी बूटी दूंगा। सदा अपनी जांच करते हुए, चेकिंग करते हुए, सुदर्शन चक्रधारी बनते हुए दूसरों को सावधान करूंगा। हर चिंता से मुक्त बेफिकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनकर
दिव्य शिक्षाएं हर एक मनुष्य के पास पहुंचाऊंगा। हर एक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने में मदद करूंगा। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता दिन भर अनुभव करूंगा। विशेष रूप में पावरफुल दर्पण के द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनकर रहूंगा। प्रेम स्वरूप बनकर मेरा ये दिव्य रचना को पालना दूंगा। बाबा ऊपर से तथास्तु कह रहे, अपनी वादा भूलना नहीं। ओम शांति।